नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। केकडी जिला हटाने की अटकलों के चलते चल रहे जिला बचाओ अभियान के तहत सोमवार को अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन की ओर से शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। भजनलाल सरकार को केकडी को जिला बनाए रखने के लिए सद्बुद्धि देने की कामना की। बार एसोसिएशन के तत्वाधान में लगातार 5वें दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा। सुबह कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं, मुंशीगण, स्टाम्प वेंडर सहित कचहरी में कार्य करने वाले सभी लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में घंटाघर पहुंचे। रैली के दौरान अधिवक्ता केकडी जिला बचाओ के नारे लगाते हुए चल रहे थे। घंटाघर पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से हवन यज्ञ में आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। इस मौके पर आर्य समाज के अग्निहोत्री अशोक आर्य ने हवन कुंड में आहुतियां दिलाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि कई दिनों से अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब भी राज्य सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, जिससे आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार को अपने उदासीन रवैये को छोड़कर समय रहते केकडी जिले को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि केकडी अन्य सभी जिला मुख्यालयों से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के सभी मानकों पर केकडी जिला खरा है, लेकिन फिर भी भाजपा नेता केकडी जिले को हटाने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार ने केकडी जिले में कार्यरत पुलिस अधीक्षक को भी हटाकर केकडी एसपी का अतिरिक्त चार्ज अजमेर एसपी को दे दिया है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के जिला बचाओ आंदोलन को विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। आमजन का भी लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार केकडी जिले को यथावत रखने को लेकर ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कस्बे की रेलवे कॉलोनी स्कूल में सोमवार को 68वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन सत्र में मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सदैव आपके साथ है। जहां गांव के विकास और हित की बात आएगी, वो वहां उपस्थित होकर कार्य को अंजाम देंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने विजेता टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए अन्य विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा व दिनचर्या बना लें, जिससे आप सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही सफलता निवास करती है। विजेता खिलाड़ियों व टीम को सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौड़, एसीबीओ भंवर लाल भींचक, डॉक्टर मनोज आहूजा, देवेंद्र शर्मा, बिंदु सिंह शेखावत, पीओ वीरेश कुमार शर्मा, शिक्षक कैलाश ओझा, किशन गोपाल परिहार, रामप्रसाद जांगिड़, अर्जुन खींची, देवेंद्र सिंह खींची सहित अन्य अतिथियों ने ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर बधाई, शुभकामनाएं व आशीर्वाद दी। इससे पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह सांखला, वाइस प्रिंसिपल लोकेंद्र शर्मा, शिक्षक पवन धूमश, संजय व्यास सहित विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाते हुए साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही सांखला ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम को संपादित करने में ग्राम पंचायत सहित भामाशाह जयमल रेहलानी, सुरेश चौधरी, राधेश्याम शर्मा, मनोज आहूजा, राम चौधरी, कमलेश शर्मा, मधु कुमावत, ललित लोढ़ा, राजेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनको विद्यालय प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। कार्यक्रम को एसीबीओ भंवर लाल भींचक ने संबोधित करते हुए भामाशाहों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया तथा विद्यार्थियों को खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने हेतु प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए कहा कि हौसला अफजाई से ऊर्जा का संचार होता है। पीओ वीरेश शर्मा ने भाग लेने वाली सभी टीमों को अगली बार फिर दुगुने उत्साह के साथ भाग लेने की सलाह देते हुए विद्यार्थियों को खेलों का महत्व समझाया। इसके साथ ही उन्होंने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अतिथियों व भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में कुल 48 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कबड्डी की 13 टीम, खो-खो की 3 टीम सहित एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। फाइनल कबड्डी का मैच सरगांव व बरली के मध्य खेला गया था, जिसमें सरगांव विद्यालय की टीम प्रथम स्थान पर रही है।
वहीं कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में मौजूद विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र शर्मा ने विद्यालय परिवार व ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित भव्य कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि कस्बे की रेलवे कॉलोनी स्कूल ने इतना भव्य आयोजन कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, जिसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सांखला, पीओ वीरेश कुमार शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ बधाई के पात्र है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों व खिलाड़ियों सहित शिक्षकों ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन अध्यापिका कविता खोरवाल, मोना विजय व त्रिलोक रोलिया द्वारा किया गया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ बांदरवाड़ा केशव स्टेडियम में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की टीमें यहाँ खड़ी है जो कबड्डी प्रतियोगिता खेलने के लिए जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में आए हैं। और ये हमारे बांदरवाड़ा के लिए सौभाग्य की बात है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता कबड्डी प्रतियोगिता यहाँ करवाई जा रही है। कबड्डी प्रतियोगिता में कितनी टीमें आई, किसने जीता, फाइनल मैच किसने जीता, सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। ये अर्जुन जी टीचर है जो पीटीआई जी हैं जो बताएंगे सारी बात की जानकारी के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। अर्जुन जी से ये बताएंगे। हाँ सर, बताएं सर, आज की ये 68वीं प्रतियोगिता यहाँ पर रेलवे कॉलोनी स्कूल में आयोजित हुई और इसमें 11 वर्ष के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया बिना उपकरण से। और आज जो कबड्डी का जो फाइनल मैच हुआ वो बड़ली और सरगांव के बीच में हुआ और 30-24 से सरगांव विजेता रही। और यहाँ पर 6 टीमें कबड्डी ने 6 टीमें ही लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया है। और यहाँ पर एथलेटिक्स के भी मैच हुए हैं और आज समापन समारोह होगा। शुभ नाम आपका? अर्जुन खींची, अध्यापक बिनाई। ब्लॉक स्तरीय अंडर 11 टूर्नामेंट रेलवे कॉलोनी द्वारा आयोजित में आप सभी का स्वागत। जो बाहर से पधारे हैं शारीरिक शिक्षक एवं टीम प्रभारी और मेरे साथ में मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आप सभी का भी स्वागत। किसी प्रकार की कोई ग्राम पंचायत बांदरवाड़ा में आप लोगों को कोई असुविधा हो, पहले तो उसके लिए क्षमा। और प्रिंसिपल साहब से भी काफी अपेक्षित था कि आप टूर्नामेंट को बड़े तरीके से आयोजित किया जाएगा। मैं 2 दिन बाहर था, उसके लिए मैंने बात नहीं की। उनका सर को दिक्कत है, बता देना। और आप सभी पधारे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बांदरवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि भाई विक्रम सिंह राठौर साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ऊर्जावान सीपीओ साहब भंवरलाल जी साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हमारे विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र शर्मा जी, बिंदु सिंह जी, शिक्षक बंधु हमारे पीओ साहब वीरेश कुमार शर्मा जी और देवेंद्र सिंह जी खींची, शिक्षक बंधु राम प्रसाद जी जहांगीर, कैलाश चंद जी परियार साहब, गौतम साहब और हमारे बैंक के प्रतिनिधि, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निश्चित तौर पे आप सभी के सहयोग से ही इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ हो सका है। और मैं समझता हूँ ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। 48 टीम में यहाँ आना, उन सब की सारी व्यवस्था करना, क्योंकि आप कितना ही अच्छा काम करो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो उसकी बुराई होना निश्चित तौर पे तय है। तो ऐसे में इतनी सारी टीमें आना, टीम के साथ में टीचर्स का आना, उन सब की व्यवस्थाएं करना, एक मैं समझता हूँ एक जैसे घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है वैसा एक कार्यक्रम होता है। तो निश्चित तौर पे ये हमारी बांदरवाड़ा रेलवे कॉलोनी की टीम ने जो ये बड़ा बीड़ा उठाया, उसके लिए टीम के मैनेजर के रूप में देवेंद्र सांखला जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पे आपकी वजह से हमारे बांदरवाड़ा का नाम रोशन हुआ है। 48 टीमें जो आई है उनके सामने जो बेहतरीन व्यवस्था हुई है, वो निश्चित तौर पे अपने गाँव में, अपने परिवार में जहाँ भी जाएंगे बांदरवाड़ा का नाम लेंगे। निश्चित तौर पे ऊर्जा तो मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उसके लिए मैं बांदरवाड़ा स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जब भामाशाहों का महत्वपूर्ण योगदान हो तो भामाशाह के रूप में हमारे बांदरवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह जी का जिस प्रकार से देवेंद्र सांखला जी ने बताया इतना बढ़िया सहयोग रहा, तो उसके लिए आप भी और अन्य जो भामाशाह उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बांदरवाड़ा की स्कूल का नहीं बांदरवाड़ा का नाम रोशन किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे, मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। मैं इस मौके पर जो विद्यालय के अन्य विद्यालयों के जो टीम के प्रभारी पधारे हैं, टीचर्स पधारे हैं, पीटीआई जी पधारे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि निश्चित तौर पे आपने एक अच्छा कार्यक्रम में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अपना विशेष सहयोग दिया है। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को खेलों के प्रति आपने आगाज करके खेलों के प्रति इनमें जो ऊर्जा जगाई है, उसके लिए आप सभी जो भी टीचर पधारे हैं और खासतौर पर शारीरिक शिक्षक, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही माफी चाहूंगा, अर्जुन जी भी यहाँ विराजमान है, हमारे अच्छे साथी और इन्होंने बहुत अच्छा लीड किया, उनको भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ।
अपने दादी सर और अन्य जो पीटीआई जी जिन्होंने अभी मैंने देखा केशव स्टेडियम में भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इस प्रकार से खेल रहे थे। निश्चित तौर पे एक आकर्षक का केंद्र था हम सब लोगों के लिए। तो आप सबने इन छोटे छोटे बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया और अच्छा सा खेल का आयोजन किया। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के साथ ही मैं आप प्यारे बच्चों को भी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो बच्चों, निश्चित तौर पे आज की तारीख में जो खेलों के प्रति जो रुचि बढ़ी है हमारी, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, खेलों के प्रति पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है। उसका पीछे कारण आपने सोचा होगा, उसके पीछे कारण ये है कि पिछले काफी सालों से आजकल बच्चे मोबाइल के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों का ज्यादा टाइम मोबाइल में जा रहा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मोबाइल से कोई बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है, न कोई ज्ञान ज्यादा लेता है, बल्कि गलत चीजें गलत आदतें हम मोबाइल से लेते हैं। बच्चों को तो खास तौर पे बिगड़ने के लिए यदि कोई है साधन तो वो मोबाइल ही है। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई है, आप लोगों को खेलों के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की है, जागृत करने की कोशिश की है। तो आप सभी को खेलों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इससे आपको नौकरी मिले या आप आगे बढ़े। निश्चित तौर पे जब आप खेलेंगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और ये मान के चले जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तो आप न केवल बिजनेस में, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे, अपने परिवार को आगे ले जा सकेंगे। तो आप ये मान के चले, कोई जरूरी नहीं है कि आपने खेल में भाग लिया तो आप जीते या हारे, वो कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन आपने भाग लिया, भाग लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और मैं समझता हूँ कि ये आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, जो कि शिक्षा के साथ साथ ये गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत जरूरी है। तो जिन टीमों में, इन टीमों में जिन बच्चों ने भाग लिया उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिन बच्चों ने भाग नहीं लिया उन्हें कहूंगा कि आप इन बच्चों से प्रेरणा लें और अगले साल आप भी आकर्षित हो, आप भी गेमों के प्रति रुचि लें। आपको बहुत मौके मिलेंगे नौकरी, सरकारी नौकरी में भी एडवांटेज इसका मिलता ही है, और हर जगह आपको विशेष महत्व मिलता है। खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा ऑब्लाइज भी किया जाता है, समाज में एक अच्छा स्थान मिलता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसको खुद को भी अच्छा लगता है। तो ये खेलों के प्रति जागरूकता जो लाई गई है, उसके लिए भी मैं सभी टीचर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और प्यारे बच्चों को एक बार फिर कहूंगा कि मोबाइल से दूर रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें, खेलों के प्रति आगे बढ़े। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। तो थे कि जो गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचियां खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, ये सारे गेम्स है ही नहीं है ना, और इनमें हम एक्सपर्ट हैं। अब तो ऐसे ऐसे गेम खेले, सेपक टकरा, रग्बी, फुटबॉल। तो फुटबॉल का मैच चल रहा था, आपकी स्कूल में देखते फुटबॉल कभी? तो कुछ बच्चे फुटबॉल लेके ग्राउंड में चले गए, छोटी क्लास थी और 1 पीरियड का टाइम मिलता है, बहुत होता है ना 1 पीरियड, थक जाते हो क्योंकि खेलते तो हो ही नहीं, प्रैक्टिस है ही नहीं, तो थकते हो। तो ऐसे बच्चे खेलकर उस पीरियड के बाद क्लास में आते हैं, तो मैम से शिकायत करते हैं एक बच्चे की कि हमारी टीम नहीं बनी, दोनों तरफ टीम खड़ी करनी पड़ती है और एक बच्चा खेलने नहीं आया। तो मैम ने उस बच्चे को बुला के पूछा, बेटा तू खेलने नहीं गया? बच्चा तो बच्चा ही है, मैं तो खेल रहा था। क्या खेल रहे हैं? और उस मोबाइल में मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो ऐसे खेल खेलने से आपका शारीरिक विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद। सम्माननीय मंच, और मेरा नंबर थोड़ा देर से आया, उससे पहले सारी बातें सारे लोग बोल गए जो मुझे याद थी, मुझे बोलनी थी, वो मनोज जी ने बोल दी, विक्रम मना ने बोल दी, रही सही आपने बोल दी, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी बच्चों को खेलते हुए देख के। बच्चे तो खेल ही रहे थे, उसके साथ साथ हम भी खेल रहे थे। पीछे की लाइन में आ जा, थोड़ी सा तू आगे चल, ला रहे हट। तो ये बताता है कि शारीरिक शिक्षक था तो लाइन के बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों के मन में भी मौजूद था। वहां उस समय ये लग रहा था कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, शिक्षक खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। मैंने सर से कहा भी था, कुछ वो खिला रहे थे, मैं कहा एक बार एक मैच इनका भी करवा देना जो बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में आप ये देखें कि खेल करता क्या है, खेल वो उम्र की सीमाओं को समाप्त कर देता है जो हम सोचते हैं। स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ विचार आते हैं,
हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। अधिक से अधिक लोगों को, मेरे शारीरिक शिक्षकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चों को ग्राउंड की तरफ ले जाने की कोशिश करें। ग्राउंड, अगर स्कूल के ग्राउंड पक्के हो गए तो उनको वो गेम खिलाएं जो पक्के कोर्ट पर खेले जा सकते हैं। बैडमिंटन खेल सकते हैं और कई सारे गेम ऐसे हैं जो पक्के मैदानों में खेले जा सकते हैं। तो आप कम से कम, मेरा तो बहुत विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलों से जोड़ दें। अगर वो खेल से जुड़ जाएगा तो आप ये मान के चलें कि मोबाइल से धीरे धीरे दूर होगा, उसका स्क्रीन टाइम कम होगा। इस आयोजन में इतनी सफलतापूर्वक देवेंद्र जी ने इसको संपन्न किया, सभी भामाशाहों ने और साथियों ने इसमें योगदान दिया, ग्वालियर से हमेशा स्मरणीय है, अतुलनीय योगदान था। उन सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस क्षेत्र का पी हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे ग्रामवासी सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर हमारे सामने आने वाली समस्याओं का, जो भविष्य में आने वाली है, उसका वर्तमान में ही समाधान कर देते हैं। एक बार पुनः हमारे बांदरवाड़ा पंचायत के प्रधान साहब का, सरपंच साहब का, मनोज जी का और जितने भी भामाशाह हैं और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षकों का, जिन्होंने भी इसे अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत। कस्बे के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा और मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार बारोठिया के नेतृत्व में सोमवार को उप तहसील बांदनवाड़ा के नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उप तहसील बांदनवाड़ा को अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि पूर्व में राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले का बंटवारा कर अन्य नवीन जिलों का पुनर्गठन किया गया था, जो कि बिना किसी आधार के तथ्य व जिले की दूरी व नजदीकी को दरकिनार करते हुए उप तहसील को नवगठित जिला केकरी में सम्मिलित कर दिया गया है, जो कि क्षेत्र की जनता पर थोपा गया निर्णय है। उन्होंने बताया कि उप तहसील क्षेत्र की जनता का आवागमन, जुड़ाव व सीधा संपर्क अजमेर से है, न कि केकरी जिले से है। क्षेत्र की जनता से चिकित्सा सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, राजस्व सुविधा, रेल मार्ग, सड़क सुविधा, आवागमन सुविधा, जिला न्यायालय सुविधा, जो कि अजमेर जिले से है, केकरी जिले से किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अजमेर जिले में पहुंचने के लिए थोड़ी देर में आवागमन की हर प्रकार की बेहतर सुविधा है। वहीं 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने से अल्प समय में पहुंच की सुविधा है, जबकि नवसृजित जिले में ऐसी कोई सुविधा नहीं है व न ही आवागमन के पर्याप्त साधन सुविधा है। उक्त कारण से उप तहसील क्षेत्र बांदनवाड़ा को अजमेर जिले में पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। पूर्व में भी उप तहसील क्षेत्र की जनता ने नवगठित केकरी जिले का भारी विरोध किया था, विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद भी इनको दरकिनार करते हुए उप तहसील को केकरी जिले में सम्मिलित कर दिया। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र कुमार बारोठिया, नगर अध्यक्ष कालूराम गुर्जर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हिम्मत अली बिसायती, धर्मराज चौधरी, अजय खटीक, तेजेश मुनोद, देशराज चौधरी, अरबाज खान, ताहिर भाई, हंसराज गुर्जर, पूर्व उप सरपंच बुधराज रेगर, मदन रैदास, जितेंद्र गुर्जर, सद्दाम मोहम्मद, प्रभात लोढ़ा, हसन अहमद सहित क्षेत्र की जनता के सानिध्य में ज्ञापन देकर उप तहसील क्षेत्र को पूर्व की भांति अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग के साथ साथ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की भी मांग की है। सिंधी भाषा ज्ञान के अलग अलग कोर्स के 23 कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। मातृभाषा के साथ सनातन संस्कारों का भी बाल्यकाल से ज्ञान कराना ऐसे सफल प्रयासों के लिए भारतीय सिंधु सभा समाज की अग्रणी संस्था है और निरंतर भाषा संस्कृति के प्रसार के साथ मातृशक्ति व युवाओं के कार्यक्रम भी कर रही है। ऐसे आर्शीवचन ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से संचालित सिंधी भाषा ज्ञान के कक्षाओं के उद्घाटन सत्र में कहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि सिंध के गौरवमयी इतिहास के साथ हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए संघर्ष की प्रेरणादायी जानकारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसे आयोजन करने हैं। देशभक्ति गीतों की तैयारी व महापुरुषों के बलिदान का भी निरंतर अध्ययन होने से युवा पीढ़ी देशभक्त बनेगी। अजमेर महानगर में अलग अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों को जोड़कर 23 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ आराध्य देव झूलेलाल व सिंध के मानचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मंच का संचालन महानगर मंत्री महेश टेकचंदानी ने किया। स्वागत भाषण उपाध्यक्ष भगवान पुरस्वानी ने व आभार जिला मंत्री रमेश वली रमानी ने किया।
कार्यक्रम में सुपरवाइजर खूबचंद भागचंदानी, रानी गिदवानी व सिंधी शिक्षा मित्र कुमकुम छतवानी, मयूर लालवानी, अनीता मोटवानी, मनोज सहजवानी, कविता लीलानी, हर्षिता छतवानी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अजयनगर क्षेत्र में 13 कक्षाओं का अध्यापन कार्य 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। सिंधु भवन पंचशील नगर में 2 कक्षाओं का हुआ शुभारंभ। अंजलि हरवानी ने बताया कि 2 कक्षाओं का आयोजन सिंधु भवन पंचशील नगर में किया जाएगा, जिसमें हरि चंदावानी व मातृशक्ति पदाधिकारियों का सहयोग रहेगा। भारत माता पूजन व आराध्य झूलेलाल की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण माला टेवानी व आभार कचन हरवानी ने प्रकट किया। कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्ष राधा किशन आहूजा, महासचिव मनोज मेंघानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, कमल मोतियानी, मुकेश आहूजा, किशन थदानी, राजकुमार आहूजा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वामी सर्वानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ शुभारंभ। मातृशक्ति अध्यक्ष रुक्मणी वतवानी ने बताया कि विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सिंधी विषय के अध्ययन के लिए 1 कक्षा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री युवा मनीष गोवालानी, अध्यक्ष नरेंद्र बसरानी व सिंधु समिति अध्यक्ष जयकिशन लखियानी ने अपने विचार प्रकट किए। शिक्षा मित्र प्रियंका पंजवानी द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। पाल बीचला में शिक्षा मित्र मोहिनी लालवानी के सहयोग से 1 कक्षा का भी शुभारंभ किया गया। महानगर अध्यक्ष नरेंद्र बसरानी ने विचार प्रकट किए। चंद्रवरदाई नगर में गोदावरी माखीजानी व लक्ष्मी माखीजानी की ओर से 2 कक्षाओं का शुभारंभ किया गया।